Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 5 of English subject of Standard 8. And the second part is about some of the question and answers and exercises of the Unit 5, The Summit Within. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे यूनिट 5 के. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, तो पहला एक्सरसाइज कौन से पेज पे है? पेज नंबर 80 पे है. तो पहला, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज. तो एवरेस्ट के ऊपर खड़े रहकर राइटर कैसा था? ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड. तो पहला तो बहुत ज़्यादा खुश था, फिर बहुत दुखी था, और तीसरा जुबिलेंट एंड सैड था. तो वो ऐसा क्यों था? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? चूज द राइट आंसर. तो आंसर है ही वॉज जुबिलेंट बिकॉज ऑफ रीचिंग द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड वॉज सैड बिकॉज ही हैड टू गो डाउन टू रीच द रियल वर्ल्ड. तो वो खुश भी था कि वो दुनिया के सबसे ऊपरी टोच पे था, और दुखी भी था क्योंकि उसको वापस रियल वर्ल्ड में नीचे जाना था. अब क्वेश्चन 2, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ. तो उसके अंदर जो इमोशन आ रहा था वो एक क्या था? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, यानी बाधाओं के सामने विजय पाना. ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस. तो क्या था? ह्यूमिलिटी और छोटा होने का एहसास होना. ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी खुद की बढ़ाई करना. जॉय ऑफ डिस्कवरी, आविष्कार करने की खुशी होना. कौन सा करेक्ट है? चूज द राइट आइटम. तो आंसर है एनीबडी कैन गेट ओवर रॉड by the sheer scale of nature's creation and feel so small in front of it. तो कोई भी हो, वो इस स्केल नेचर के क्रिएशन जो बना रखा है उसके सामने खुद को छोटा ही पाएगा. तो आंसर क्या आएगा? दूसरा, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस. अब थर्ड वन क्या है? द समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू, यानी अपने दिमाग का समिट यानी क्या होता है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली. थर्ड, overcoming personal ambition for common welfare. Fourth, living in the world of thought and imagination. Fifth, the triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause. And sixth, a full knowledge of oneself. तो आपको क्या करना है? मार्क द आइटम्स नॉट रिलेवेंट, जो नहीं है उनको मार्क करना है. तो कौन सा नहीं है? तो पहला, ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट. तो उसका तो इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों का कुछ लेना देना है ही नहीं. फिर तीसरा, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर. तो अपने दिमाग का समिट करेंगे तो उससे बाकी को क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा ना. तो इसलिए थर्ड भी नहीं. फिर फोर्थ वन, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन. तो आप कोई ड्रीम कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है नहीं. और फिफ्थ वन, द ट्रिम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज, यानी कुछ अच्छे कारण के कारण उन पे विजय पाना, ऐसा है कुछ नहीं. तो यानी समिट ऑफ माइंड यानी क्या होता है? तो दूसरा और चौथा. बाकी आंसर क्या आएंगे? आंसर आएंगे पहला, तीसरा, चौथा एंड पांचवा. फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट रिलेवेंट. अब पेज नंबर 81 का. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम. तो वो कौन सी 3 क्वालिटीज है जो ऑथर की चढ़ाई पे बहुत ही मेजर रोल लिया था? आंसर, endurance, persistence and willpower are the 3 qualities that played a major role in the author's climb. तो आत्मशक्ति होनी चाहिए, फिर दृढ़ता होनी चाहिए, है ना. तो ये ऐसी 3 क्वालिटीज़ थी जो जिन्होंने मेजर रोल लिया था उनकी चढ़ाई पे.
क्वेश्चन 2, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? तो ऐसा अभियान भी या फिर अपने क्या कहते हैं कि ऐसा एडवेंचर जो रिस्की भी है वो खुशी भी क्यों देता है? आंसर, एडवेंचर इज रिस्की बट प्लेजरेबल. Though it presents great difficulties, man takes delight in overcoming such hurdles. भले ही एडवेंचर रिस्की होता है, बहुत सारी परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज देता है, पर तो भी इंसान उसमें खुश होता है, उनकी बाधाएं का सामना करके खुश रहता है. एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, माइटेस्ट एंड मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू क्लाइंब इट. द एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ताकतवर है और बहुत प्रयास भी किए गए हैं उस पे चढ़ने के लिए. According to the author, when the summit is climbed, there is the feeling of exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. तो ऑथर के मुताबिक जब अपने शिखर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे एक फीलिंग आती है एक्सिलरेशन की, जिसमें अपने को खुशी होती है कि अपने कुछ किया है और जैसे कि अपने कोई लड़ाई जंग जीत गए हो. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. वहाँ पे फीलिंग भी है, खुशी की भी और विजयी होने की. द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. तो इस पर्वत पे उपलब्धि पाना वो तो सिर्फ क्या है, फिजिकल कॉन्केस्ट यानी शारीरिक विजय है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. और ये किसको फॉलो करते हैं? तो पूर्ति की समझ को और संतुष्टता को फॉलो करते हैं. द एक्सपीरियंस इज नॉट merely फिजिकल इट इज बट इट इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो. ये अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये इमोशनल भी है और आध्यात्मिक भी है. अब क्वेश्चन 3, what was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो माउंट एवरेस्ट के बारे में ऐसा क्या था जो ऑथर को irresistible लगा? आंसर, एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड माइटिएस्ट माउंटेन drew him towards itself by its beauty, aloofness, ruggedness and the difficulties encountered on the way. तो एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंचा, हाईएस्ट और सबसे ताकतवर माउंटेन है जो उसकी ब्यूटी को अपने ब्यूटी से उसकी सुंदरता से अपने को खींचता है. और उसका जो भी सुंदरता है, कठोरता है, फिर एलूफनेस है, डिफ़िकल्टीज है, उसके रास्ते में जो भी सारी परेशानी आती है उससे अपने को खींचता है. क्लाइंबिंग इट would take the last ounce of one's energy as it is brutal struggle with rock and ice. तो उस पे चढ़ाई करना यानी अपनी सारी जो भी एनर्जी है वो ले लेता है, सारी अपनी शक्ति ले लेता है और उस पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है. किसके साथ? तो चट्टानों और बर्फ़ के साथ. Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at a stake. अगर अपनी जान दांव पे भी लगी हो तो भी अपने उसको आधे रास्ते से नहीं छोड़ सकते. The passage back is as difficult as the passage onwards. Once the summit is climbed, however, there is the feeling of exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won, a feeling of victory and of happiness. All these were the reasons why he found it irresistible. तो कह रहे कि उसका रास्ता जितना पीछे कठिन था उतना ही आगे है और अगर अपने शिखर चढ़ जाए तो वहाँ पे एक थकावट की फीलिंग आती है और ऐसे फीलिंग आती है कि अपने कुछ किया है उसकी खुशी आती है. जैसे कोई बैटल, जंग, लड़ाई अपने जीत गए हो उसकी खुशी आती है और विजयी होते हैं. ये सारे कारण है कि अपने को ये इरेसिस्टिबल लगता है. अब क्वेश्चन 4, why one does not do it? Climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? तो सिर्फ नाम करने के लिए, फेम के लिए कोई चढ़ाई नहीं करता इतनी ऊंची पिक की. तो सही में वो किसके लिए करता है?
आंसर, क्लाइंबिंग अ पीक मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो चढ़ाई करना यानी क्या होता है? तो आत्मशक्ति, आत्मबल होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज एक्सिलरेटिंग फॉर अ क्लाइंबर। तो इसका प्रदर्शन करना, इन सारी फिजिकल क्वालिटीज़ का प्रदर्शन करना वो एक क्लाइंबर के लिए बहुत ही कठिन साबित होता है। द एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग मियरली फिजिकल इज ऑल्सो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो इमोशनल भी है और आध्यात्मिक भी है। इट श्योरली it surely presents great difficulties. However, man takes delight in overcoming obstacles. वो सही में बहुत सारी परेशानियां दिखाती है, भले ही इंसान उसकी बाधाओं को खुशी खुशी ले लेता है। Therefore, it is not for fame alone that one climbs a main mountain. इसलिए सिर्फ नाम के लिए कोई इस पे चढ़ाई नहीं करता है। It is actually for the joy of having done something, the sense of battle fought, and one of feeling of victory and of happiness. There is a sense of fulfillment, the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding, the eternal love for adventure in the man. तो एक्चुअली ये क्या है कि खुशी कि अपने कुछ किया है और इस लड़ाई के जंग में लड़े हैं और जीते हैं, उसकी खुशी और विजयी होना और समझ होना कि अपने कुछ पूर्ति की है और संतुष्ट होना कि अपने बाकी सबसे बहुत ऊंचे हैं और अपने अनंत प्यार दिखाना एक एडवेंचर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, he becomes conscious in special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph. Which is the emotion? तो अब अपने को ऐसा लगना कि अपने इस बड़े से दुनिया में एक सिर्फ तुच्छ ही है, बहुत छोटे है। तो ये अपने को कौन सा इमोशन दिखाते हैं पहले पैराग्राफ में, ये बताना है। Answer, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines the emotion of humility. तो ये कौन सा इमोशन दिखाती है? ह्यूमिलिटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो कौन सा क्वेश्चन है? What were the symbols of reverence left by members of the team of Everest? तो वो कौन से सिंबल्स थे श्रद्धा के जो एवरेस्ट की टीम के सभ्यों ने रखे थे वहाँ पे? आंसर, ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक वॉज लेफ्ट बाय ऑदर, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा वॉज लेफ्ट बाय रावत, अ रेलिक ऑफ बुद्धा वॉज लेफ्ट बाय फूडोजी। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंबल्स ऑफ रेवरेंस there was also the cross that had been buried by Edmund Hillary. तो ये सारे वहाँ पे श्रद्धा से रखे हुए चीज़ थे। गुरु नानक की पिक्चर रखी थी ऑदर ने, फिर रावत ने दुर्गा गॉडेस की रखी थी, फिर फूदोर जी ने बुद्धा की वहाँ पे रेलिक रखी थी, फिर ये सारी थी और एडमंड हिलरी ने क्रॉस लगाया था वहाँ पे ढेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What according to the writer did his experience as an एवरेस्टर teach him? तो राइटर के हिसाब से वो एवरेस्टर अपने को कौन सा अनुभव सिखाते हैं? आंसर, according to the writer, his experience as an everester provided him with the inspiration to face life's ordeal determinedly. It taught him that the conquest of the eternal summit is as worthwhile as climbing the mountain. He also concluded that perhaps the internal summits are higher than Everest. तो अब लेखक के मुताबिक ये जैसे एवरेस्टर है उसका अनुभव वो लेने के बाद वो कहते हैं कि मुझे प्रेरणा मिलती है कि अपने लाइफ में कुछ भी हो तो उसका सामना करना चाहिए और ये
उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्या तो कि पर्वत पे चढ़ाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने दिमाग की चढ़ाई करते हैं, और दिमाग की चढ़ाई करना वो तो ज़्यादा कठिन है एवरेस्ट की चढ़ाई करने से भी। अब क्वेश्चन 2 नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए हुए सेंटेंस के सामने स्टेटमेंट लिखना है। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आपको वो सेंटेंस समझाना है। यू कैन पिक आउट सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आप क्या कर सकते हो? आप स्टोरी में भी स्टोरी में से भी ले सकते हो सेंटेंस को। पहला कर रखा है, देखो। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। तो वो स्टोरी में क्या लिखा है? वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। तो जो एक बार माउंटेन पे चढ़ गया वो वापिस ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अब दूसरा सेंटेंस क्या है? मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो उसका क्या आएगा? तो उसका आएगा the demonstration of endurance, persistence, and willpower in overcoming great difficulties is delightful. ओके, अब थर्ड सेंटेंस क्या है? माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो क्या आएगा स्टोरी में से? द ब्यूटी एंड majesty of the mountains pose a great challenge for a climber and they are means of communion with God. तो इस सेंटेंस का स्टेटमेंट स्टोरी में से ये है। ओके, अब फोर्थ वन, द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट वॉज सेटिस्फाइंग। तो ये मीनिंग कौन सा स्टेटमेंट देता है अपने को स्टोरी में से? द क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज डिफिकल्ट बट रीचिंग द समिट गिव्स वन अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डीप फुलफिलमेंट। अब फिफ्थ वन, the physical conquest of a mountain is really a spiritual experience. तो अब इसका कौन सा स्टेटमेंट होगा? The physical act of climbing to the summit of a mountain is similar to the act of climbing the mountain within yourself, which is spiritual and deeply satisfying experience. And either climb will certainly change you, giving you a sense of being in communion with God. तो ये पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, तो ये पूरे सेंटेंस का इतना ही मतलब होता है। ओके, अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डायलॉग्स चूजिंग सुटेबल फ्रेजेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। तो आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये बॉक्स में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी मदद से। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? टीचर यू वेर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल एंड डैश एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। तो अब टीचर कह रही है किसको? तो स्टूडेंट को कि तुम स्कूल में परमिशन लिए बिना गए थे, अब प्रिंसिपल के पास जाओ एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे पहले में डैश में क्या आएगा? तो पहले डैश में आएगा एट वंस, यानी अभी एक बार जाओ प्रिंसिपल के पास और अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करो। तो प्यूपिल क्या कहता है? यस मैडम, बट वुड यू हेल्प मी टू राइट इट फर्स्ट। अब सेकेंड, अरुण आर यू अनवेल? इला नो नॉट। वाई डू यू आस्क? तो यहाँ पे क्या आएगा दूसरे उसमें? तो दूसरे में आएगा नो नॉट एट ऑल, नहीं जरा भी नहीं, ऐसा क्यों पूछा? तो दूसरे में आएगा नो नॉट एट ऑल, नो एट ऑल ही लिखना है। और इफ यू वेर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज अ डॉक्टर। अब थर्ड वन, मैरी
ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज़ एन एपिसोड ऑफ लव डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेविड। इज दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज? तो थर्ड के ब्लैंक में क्या आएगा? थर्ड के ब्लैंक में आएगा एट फर्स्ट साइट, तो पहली नज़र में। ओके, अब फोर्थ वन क्या है? Asif, you look depressed. Why are your spirits dashed today? You search in the phrase. Ashok, I have to read 10 sentences using words that I have never heard before. तो फोर्थ में अब क्या आएगा? You look depressed. Why are your spirits at such low ebb today? तो यहाँ पे क्या आएगा? Low ebb. ओके, अब फिफ्थ वन क्या आएगा? शीबा कह रही है योर बिग मोमेंट इज क्लोज डैश। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट? शीबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी। तो फिफ्थ में क्या आएगा? क्लोज एट हैंड, यानी हाथ में ही है। ओके, तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई? ओके, तो आप सबको क्या करना है? लर्न करना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।